बताने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा है। बिलोंग्स टू बिल्डर कॉन्सिएंट विथ इट्स इन्वेस्टमेंट पार्टनर हाइंस। हाइंस इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांड, इट्स सच अ बिग ब्रांड कि अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे इफ़ यू हैव एवर सीन हॉरिजॉन वन सेंटर जो 2 टावर्स हैं आपके, जहाँ मतलब बेस्ट टू बेस्ट इंटरनेशनल MNCs के कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, दैट्स बिलोंग्स टू द हाइंस। इसके अलावा हाइंस के कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन सी इट। ठीक है, और जो इनका पार्टनर है इन कॉन्सिएंट भी अपने आप में बहुत ही अच्छा डेवलपर है। अगर आपने कभी हेरिटेज स्कूल के बारे में सुना होगा, दैट बिलोंग्स टू देम। हेरिटेज 1 ऑन सेक्टर 62 गुड़गांव, कॉन्सिएंट मैक्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। कॉन्सिएंट 1 करके देयर इज़ अ कमर्शियल प्रोजेक्ट विच हैज़ बिन रिसेंटली कंप्लीटेड, वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। सो अच्छा प्रोफाइल है इनका, काफ़ी प्यारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इट्स हैज़ बिन ब्यूटीफुली डिज़ाइन एंड सूट्स टू द पीपल। जो लोग गोल्फ कोर्स रोड पे रैपिड मेट्रो है 56-57 का, वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है प्रोजेक्ट का। स्क्वायरिश शेप है प्रोजेक्ट का, ब्यूटीफुली डिज़ाइन। जो इसके आर्किटेक्ट है ही इज़ इंटरनेशनल लेवल आर्किटेक्ट, स्पेन बेस्ड रिकार्डो बोफेल, एंड ही इज़ अ 3rd जनरेशन आर्किटेक्ट। ब्यूटीफुली डिज़ाइन द प्रोजेक्ट, मैक्सिमम एरिया को इन्होंने यूज़ करके काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दी है। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे, एक एक चीज़ों को समझते जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी क्लोज टू गोल्फ कोर्स रोड, इट्स लाइक स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस फ्रॉम द गोल्फ कोर्स रोड। इस प्रोजेक्ट के छत से भी आप गोल्फ कोर्स रोड देख सकते हो, इवन द मेट्रो स्टेशन। और इसके एडजॉइनिंग जो प्रोजेक्ट है महिंद्रा लुमिनर, वहाँ से भी आप देख सकते हो। महिंद्रा लुमिनर का ऑलरेडी वीडियो है, सो यू कैन सी इफ़ यू वांट। सो फर्स्ट थिंग, देयर इज़ अ व्हेन यू एंटर, एक स्क्वायरिश शेप लैंड है। मेन रोड से 166 मीटर का फ्रंटेज है। अच्छा फ्रंटेज होने से एक प्रोजेक्ट को ना एक लुक मिलता है बाहर से, कुछ टावर्स दिखते हैं। तो प्रोजेक्ट का ना एक नाम होता है, जब आप सराउंड कर रहे हो कौन सा प्रोजेक्ट है क्या है, तो वो एक होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके बाद क्या है, फ्रंटेज होने से दे हैव गिवन लाइक मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स। सो व्हाट दे हैव डन, अगर आप एंट्रेंस पे बात करोगे तो आप ध्यान से सुना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस करोगे, एक आपके और आपके गेस्ट के लिए एक एंट्रेंस गेट दिया है, ठीक है, फॉर एंट्री एग्जिट्स। अब सपोज मान लो, मेरा कहना है वहाँ पर जैसे ही आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हो, सीधा यू कैन सी द कार्स गोइंग इनसाइड द बेसमेंट। सो देयर इज़ नो, यू विल नॉट सी एनी कार इनसाइड योर प्रोजेक्ट। जो पूरा प्रोजेक्ट है दैट विल बी कम्प्लीटली ग्रीन। सीधा कार आपकी -1 या -2 लेवल पे जाएगी। इन्होंने जो आपकी लॉबीज़ बनाई है, लिफ्ट लॉबीज़, वो भी -1 और -2 में बनाया है, और ड्रॉप ऑफ जोन इन्होंने -1 में दिया है। अब जैसे सपोज ये लॉबीज़, अब आप सोचोगे कि नीचे जाके कैसा लगेगा, लाइट्स का, वेंटिलेशन का कैसे, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके आगे समझाऊंगा। दैट्स अबाउट द डिज़ाइन। आप इनके वीडियोज़ भी देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो गया आपके एंट्री एग्जिट के बाद। अब इन्होंने व्हाट दे हैव डन, एक और एंट्री देखोगे आप, दिस एंट्री बिलोंग्स टू द सर्विस पीपल। जैसे सपोज मान लो कल को मूवर एंड पैकर्स वाले आते हैं और कोई आता है, सो दे विल डायरेक्टली टेक देयर ट्रक्स या जो भी है एग्जैक्ट लोडिंग अनलोडिंग के लिए सीधा -2 लेवल पे ले जाएंगे। वहाँ पर एक स्पेशल गार्ड, जैसे सपोज इस एंट्री एग्जिट्स पे इनको परमिशन मिलता है, वहाँ पर गार्ड्स है उनको परमिशन मिलता है, वहाँ से परमिशन मिलता है। देन दे विल गो टू योर फ्लैट, योर टावर एंड योर फ्लैट उनके लिए, और दे विल ओनली यूज़ अ सर्विस लिफ्ट्स। सो आपका जो अपना 4, इसके अलावा जो 4 लिफ्ट है, दैट विल बी कम्प्लीटली फॉर यू एंड योर गेस्ट। सो सर्विसेज ज़्यादातर आप देखना हर अपार्टमेंट में सर्विस लोग ही बहुत ज़्यादा लिफ्ट को इंगेज करते हैं। सो दे हैव अ डिफाइंड लिफ्ट, वो वहीं से जाएंगे और वहीं से आएंगे। बहुत आपको प्राइवेसी मिलेगी प्रोजेक्ट के अंदर। अब सपोज मान लो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूँ तो देयर आर 5 टावर्स एंड देयर आर क्लोज टू 556 यूनिट्स। जो ABC टावर है दैट इज़ पार्ट ऑफ द फेज़ 1, जिसमें से AB इज़ 3 BHK एंड C इज़ 4 BHK, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ 2 है इनका D and E that are also 3 BHK. So there is only one tower of 4 BHK, rest there are 3 BHKs, ठीक है। अब हम बात करें कि मतलब बाकी चीज़ों की वाली बात एग्जैक्टली, तो आप देखोगे हर टावर दे आर एवरी फ्लैट इज़ अ कॉर्नर फ्लैट। सो हर फ्लैट को अपनी एक विजिबिलिटी मिलती है, चाहे वो इनसाइड ग्रीन्स की, चाहे वो आउटसाइड। और आउटसाइड का भी व्यू काफ़ी अच्छा है बिकॉज देर आर अरावली माउंटेन्स, जैसे कि ये पेरिफेरी सेक्टर्स में है। सो देर आर कंप्लीट व्यू ऑफ द अरावलीज विच मेक इट वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई टाटा ग्रुप।
टाटा ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टर। सो इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई टाटा के प्रोजेक्ट्स ही टाटा ने नहीं बनाए गुड़गांव के अंदर, बिकॉज ये अपने प्रोजेक्ट्स में बिड नहीं कर पाते। सो टाटा को हायर करना, आप समझ सकते हो कि मतलब यू हैव टू मतलब हायर अ वेरी एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्टर। और बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट्स टाटा ने गुड़गांव में बनाए हैं। लाइक देयर इज़ अगेन इसके जस्ट एडजॉइनिंग में महिंद्रा लुमिनार है, ये है आपका, और M3 का लैटिट्यूड है। सो यू कैन थिंक ऑफ इट, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ का कर रहे हैं दैट इज़ माइवन शटरिंग, ठीक है। तो शटरिंग दे आर यूजिंग, माइवन इज़ ए कंपनी, शटरिंग इज़ ए टेक्नोलॉजी, इट्स द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोजेक्ट में देयर इज़ नो वेक्यूलर मूवमेंट। तो आपको कार्स का कोई, जैसे सपोज मान लो अगर प्रोजेक्ट में जो भी एंट्री करते हैं, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द कार्स, सो देर इज़ नो कार्स। अब कार्स नहीं होने से कोई हैंकिंग पॉन्किंग नहीं होती है, जो कोई जॉग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, ही इज़ लाइक नॉन डिस्टर्ब, किसी भी चीज़ से वो नहीं होता है। और जैसे लिफ्ट लॉबी आपको -1 -2 में मिल गया, इसका फ़ायदा ये भी होता है, तो अगर आपके डायरेक्ट जहाँ पार्किंग करते हो वहाँ आपको लिफ्ट लॉबी मिले तो यू विल यूज़ दैट ऑल्सो। अब गाइज मैं वैसे बात करूँ, प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है तो इन्होंने क्या किया है, 25 फीट अबव ग्राउंड से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट इनका, जो फ्लैट है इनका। सो बेसिकली अगर आप देखोगे एवरेज में एक जो सीलिंग हाइट देते हैं बिल्डर्स, दैट इज़ 10 फीट टू 11 फीट, जो अच्छी सीलिंग हाइट्स होती है। दे हैव सैक्रिफाइस 2.5 फ्लैट्स टू मेक इट मोर ओपन एंड मोर लग्जूरियस, ठीक है। सो 2.5 आपके 25 फीट से प्रोजेक्ट, जो पहला फ्लैट है दैट इज़ 25 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है। अब इन्होंने उसको यूज़ कैसे किया है वाली बात है। व्हाट दे हैव डन कि अब जो स्टिल्ट एरिया है नीचे, इन्होंने उसमें क्या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बना दिया है और सीधा एक डीप कट दे दिया है, सो दैट आपका जो वेंटिलेशन है, एयर है, लाइट्स है, वो नीचे -1 -2 तक जा पाए, जहाँ आपका ड्रॉप ऑफ जोन है, लॉबीज़ हैं। सो लाइक आपको लगेगा नहीं कि आप नीचे हो, सो इट विल हैव अ वेरी क्लियर विजिबिलिटी और आपको बिल्कुल अच्छा फील होगा वहाँ पर। तो इसका एक मेजर पर्पस ये है। अब मैंने आपसे बात कर ली लॉबीज़ की, अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लब्स की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे हैव डिवाइडेड द इंटायर क्लब एरिया इनटू 3 पार्ट्स। एंट्रेंस में आप देखोगे दिस बिल्डिंग, दिस विल बी, यहाँ नीचे आपका रिटेल शॉप्स होगा और इसके ऊपर देर विल बी मल्टीपर्पज़ हॉल। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है एंट्रेंस में मल्टीपर्पज़ हॉल होने से? आपकी सोसाइटी में आए, आपने जैसे फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स या जिनको भी आप बुलाते हो, तो वो डायरेक्टली मल्टीपर्पज़ हॉल में आते हैं, पार्टी करते हैं और वहीं का वहीं चले जाते हैं, चाहे वो आपके हैं चाहे आपके किसी मतलब और सोसाइटी रेसिडेंट्स के हैं। सो इससे सोसाइटी का जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा अननेसेसरी लोगों का आना, बेसमेंट में पार्क करना, सब कुछ करना इस तरीके से, और इससे अच्छा है कि बाहर ही बाहर वो इन्जॉय के और चले गए वाली बात है। सो इससे सोसाइटी का अपना डेकोरम मेंटेन रहता है और यू ऑल्सो फील वेरी प्राइवेट आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज सोशल क्लब, 10,500 स्क्वायर फीट का क्लब है, 25 फीट की हाइट है, एंड देर इज़ अ मेज़नाइन ऑल्सो इन दिस 25 फीट। सो अब नीचे व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, दे हैव मेड रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स, लॉन्च, ये आप एक्सपीरियंस देख सकते हो सामने। दे हैव प्लेस्ड अ स्नूकर टेबल। सो ये एक फ़न एरिया हो गया कम्प्लीटली आपका इन्जॉय करने के लिए। ऊपर मेज़नाइन में दे हैव मेड अ सीनियर सिटीजन लॉन्च, ठीक है। उसके बाद दे हैव गिव टॉडलर्स एरिया इन्होंने बनाया है वहाँ पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे हैव मेड अ बिजनेस सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में पोस्ट कोविड। सो आपको अगर ऑफिस नहीं जाना तो यू कैन यूज़ दैट एरिया, कैबिन्स होते हैं वहाँ पर, स्पेसेस होते हैं, यू कैन हायर दैट एंड यू कैन यूज़ इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 7.7 एकर्स का एरिया है पूरा। 2.5 एकर्स का इन्होंने स्पेशल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द सेंटर, यू कैन सी, एंड यू कैन सी दिस वाटर स्पाइन। सो ये वाटर स्पाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे कैसे। जैसे एक तो सोशल हब जो आप देख रहे हो, मतलब ये देखो इसके सामने जो वाटर बॉडी का फील आ रहा है, तो मतलब पीपल फील वेरी प्रेजेंट नियर द रेस्टोरेंट एरिया। मतलब हम जैसे ये वाटर स्पाइन की बात हो रही है, ये सीधा -2 लेवल तक फॉल करता है आपका। सो इट मेक्स एज ए कैस्केड, और ये एज ए कर्टन एक्ट करता है एंड एज ए कूलेंट एक्ट करता है। सो अब -1 -2 में भी इन्होंने जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी है इनकी, दे हैव गिवन लाइक हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, दे हैव गिवन 2 बैडमिंटन कोर्ट्स एंड दे हैव गिवन ए स्क्वैश कोर्ट हेयर, ठीक है। सो ये इन्होंने इंडोर दे दिया है आपका, और दे हैव गिवन अ जिम।
सो अब क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर जो भी वाटर फॉल करता है तो इट एक्ट्स एज ए कर्टन। जो जिम कर रहा है या जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो डायरेक्टली स्विमिंग पूल पे नहीं देख रहे। स्विमिंग पूल आपका -2 लेवल पे है। पर्पस -2 लेवल पे बनाने का ये है, एक तो -2 लेवल पे जो रिकर्ड बॉफिल कहते हैं कि मतलब इट विल एक्ट, ये एरिया को काफ़ी प्लेजेंट बना देगा कि लोग हैंग आउट करना चाहेंगे यहाँ पर। सो पूल आपका बिल्कुल एज ए प्राइवेट एरिया रहेगा, आपको फ्लैट से लोग पॉप अप नहीं कर पाएंगे। सो मतलब यू विल ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल एदर मेल और फीमेल्स। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हर बंदा देख रहा है। कई बार क्योंकि पूल जनरली लोग सेंटर में बनाते हैं तो कई बार ऐसा फील होता है लोगों को। सो बहुत लोग इस कारण से भी स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए तो परफेक्ट है। उसके अलावा इन्होंने -2 लेवल पे पूल, किड्स पूल और लैप पूल भी बनाया है इन्होंने। जो इन्होंने स्पाइन वाटर दिया था उसके साइड में इन्होंने दे हैव गिवन पाम ट्रीज। जो स्विमिंग पूल है दैट्स 25 फीट बिलो द 0 लेवल, ठीक है। ये आप देखोगे देयर आर आर्केड्स। सो ये क्या करते हैं, हर टावर को कनेक्ट करते हैं आपस में, 5 के 5 टावर्स को। इस आर्केड से फ़ायदा क्या होता है कि मतलब लाइक यू कैन वॉक अराउंड, और इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि मतलब इट रिमेन्स कूल ऑल द टाइम। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप किसी भी वेदर में सोसाइटी में घूम लो, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। और बारिश में, गर्मी में आप घूम सकते हो। कई बार यू कैन यूज़ जॉगिंग भी कर सकते हो या वॉक भी कर सकते हो जब आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़्यादा ठंड लग रही है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस आर्केड को ऊपर यूज़ कर लिया गया है टू मेक लाइक ऊपर इसके टेरेसेस में लाइक गार्डनिंग एरिया बना दिया गया है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है आपका। अब हम बात करें, सो दे हैव मेड अ सेपरेट पेट एरिया, दे हैव मेड द सेपरेट किड्स प्ले एरिया जहाँ इन्होंने स्विंग्स दिए काफ़ी सारे। उसके बाद दे हैव जो कुछ स्पोर्ट्स मैंने बताया था जो इससे इंडोर दे दिए इन्होंने। अब इन्होंने ये देखो टेनिस कोर्ट दिए इन्होंने। सो इट्स अगेन फ्लड लाइट, रात को भी खेल सकते हो, दिन में भी खेल सकते हो। एंड देयर इज़ अ फुटबॉल कोर्ट। ये आपको कॉन्सेंट के हर प्रोजेक्ट में मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल एसोसिएशन विथ FC बार्सिलोना, ठीक है। और सो जो पेरेंट्स हैं, खास करके जो बच्चों को कुछ फुटबॉल सिखाना चाहते हैं, तो काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स आपको मिल सकते हैं। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट सोसाइटी। और चीज़ें मैं आपको, अब मैं इनके लेआउट्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको सैंपल लेके जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब द एक्सपीरियंस विल बी वेरी ब्यूटीफुल। गाइस, बिफोर एंटरिंग टू द फ्लैट, सैंपल फ्लैट का, मैं आपको ना एक सबसे पहले इनका बेसमेंट प्लान दिखाता हूँ आपको। इससे आपको ना प्रोजेक्ट का पूरा समझ में आएगा। तो बेसमेंट में जैसे आप देखोगे, मिडिल का पोर्शन देखना, सर्विस लिफ्ट है, तो यहाँ पर इनका गार्बेज रूम है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, हर फ्लोर के लॉबी में इन्होंने 2 गार्बेज शूट्स बनाए हैं, एक वेट और एक ड्राई का। तो ये सर्विस लिफ्ट है आपका। सो बेसिकली जो भी सर्विसेज वाले लोग हैं, अगर आप बेसमेंट में भी देखोगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ड्राइववे में देखोगे, सो जो भी लोडिंग अनलोडिंग वाले लोग होंगे वो आपके यहाँ से, यहाँ देखो ये ड्राइववे से आते हैं, वो यहाँ से आएंगे आपके, और वो सर्विस मतलब चाहे वो गार्बेज रूम वाले लोग हैं, जैसे गार्बेज रूम से गार्बेज निकालना हो, चाहे वहाँ से सर्विस लिफ्ट में जाना हो, तो ये यहाँ से अपना यूज़ करेंगे वाली बात एग्जैक्टली। और जो आपका एंट्रेंस लॉबी होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो इस तरीके से होगा। और ये जो कटिंग्स है बेसमेंट में, ये आप देख सकते हो, जैसे ऊपर की कटिंग्स है तो नीचे इन्होंने गार्डन बनाया उस हिसाब से। और यही कटिंग्स है जो डिफरेंट टावर्स एरिया में या डिफरेंट जगह पे जो बेसमेंट को लाइटेड रखता है। सो ये जो सेम फंडा है ये ऊपर भी कंटिन्यू होता है कि लाइक अब जैसे आपने देखा कि आपका अपना लाइक एंट्रेंस लॉबी है और आप सीधा का सीधा जैसे 2 फ्लैट वाले हैं इधर और इधर वाले, वो इस लॉबी को, इस लिफ्ट को यूज़ कर लेते हैं, और 2 इस लिफ्ट को यूज़ कर लेते हैं, और बाकी सर्विसेज वाले सारे इस लिफ्ट को यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग द सर्वेंट रूम। अब मैं आपको लेआउट्स में भी दिखा दूंगा ये सेम चीज़ें। जैसे कि ये एक आइडियल फ्लोर प्लान है। अब मैंने इसको बड़ा किया, जस्ट एक दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें 2 फ्लैट्स इस तरफ हैं आपके और 2 फ्लैट्स इस तरफ हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो व्हाट दे हैव डन कि इसी फ्लैट में जैसे सपोज़ ये सर्विस लिफ्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपके सर्विसेज से रिलेटेड लोग आएंगे, और जो इनफैक्ट सर्वेंट रूम भी है, सर्वेंट भी यही लिफ्ट आपका यूज़ करेंगे। यहाँ से दे कैन कम टू लाइक सर्विस लिफ्ट, ठीक है। और बाकी जो आपके अपने पर्सनल, जैसे ये 2 फ्लैट्स वाले हैं तो आपका अपना एलिवेटर, ये काइंड ऑफ एक पर्सनल एलिवेटर लगेगा कि आपके फ्लैट के जस्ट सामने एलिवेटर होगा आपका। सो ये इन 2 लोगों का एलिवेटर होगा, ये दोनों, और ये इन दोनों लोगों का एलिवेटर होगा इधर वाले फ्लैट्स के लिए। तो सर्विस एरिया में आपका गार्बेज सूट है, वेट एंड ड्राई के लिए अलग अलग। रेसिडेंट्स के लिए फ़ायदा है कि डायरेक्ट जो भी अपना गार्बेज है वो डायरेक्टली वहीं से नीचे थ्रो कर सकते हैं आपका, ठीक है। साइजेस जो हैं, अभी जो मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाऊंगा वो 2595 का होगा। अदरवाइज इसके अलावा जो 3 BHK है बाकी वो आपके 2100 स्क्वायर फीट है या फिर 2300 स्क्वायर फीट है। So guys, now finally I'm showing you the sample flat of 2595 square feet.
वी हैव ए प्रोविजन ऑफ 3 BHK प्लस लॉन्च एरिया. सो बाकी चीज़ें आप देखोगे, जैसे सपोज दिस यू कैन सी द ब्यूटीफुल एंट्रेंस गेट. बहुत ही प्यारा है. यू कैन सी द फ्लोरिंग, इम्पोर्टेड मार्बल. तो टू स्टार्ट विद देयर इज़ अ पाउडर रूम. और ये जो भी आपको लगे हुए ना WC और जो भी ये बाथरूम फिटिंग्स एंड ऑल जो भी चीज़ लगी हुई है, दे आर पार्ट ऑफ द स्पेक्स. यू कैन सी दे आर ऑल ब्रांडेड. सो हेयर इज़ द ड्राइंग एंड डाइनिंग. सो बिफोर गोइंग टू ड्राइंग एंड डाइनिंग वी आर जस्ट मूविंग टू द किचन. अब किचन में आ जाओ और यू कैन सी the beautiful kitchen. Like in kitchen you will get all the modular kitchen with hob and chimney. White goods जो लगे हुए वो यहाँ नहीं होंगे, बाकी they are all part. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लो वाली बात एग्जैक्टली. ठीक है गाइस, अब आप देखो दिस इज द यूटिलिटी बालकनी. डायरेक्टली अटैच्ड टू द सर्वेंट रूम. सर्वेंट रूम इज़ क्लोज नाउ. आप एंट्रेंस आपकी बाहर से रहेगी तो आप देख सकते हो यहाँ से सर्वेंट रूम और उनका अटैच वॉशरूम. सिंस सैंपल के किचन की बालकनी से वी आर एबल टू सी सम कंस्ट्रक्शन वर्क, जो भी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है. जो एग्जैक्ट अपडेट है वो आप मेरे वेबसाइट पे देख लेना कैसे क्या है चीज़ें. ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी चीज़ों की ओर. ये सारी जो भी आप मॉडल किचन देख रहे हो, लाइक दीज ऑल, चाहे आप मॉड्यूलर वार्डरोब्स की बात करो, चाहे आप मतलब हॉब एंड चिमनी की बात करो, ये सारे पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस हैं. अब हम आते हैं आगे की ओर. दिस इज़ योर ब्यूटीफुल डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया. आपको एयर कंडीशनिंग की डक्टिंग मिलेगी सारी ड्राइंग एंड डाइनिंग में. और रूम्स के अलावा और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ, फिर लाइक आई विल गो टू अदर प्लेसेस. ये जो एरिया है आपका, आइदर यू कैन कन्वर्ट इट एज ए फैमिली लॉन्ज और यू कैन मेक इट एज ए स्मॉल ऑफिस. क्योंकि कोविड के वक्त लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं कि अब जो कॉन्सेप्ट आ गया, लोग एक स्पेस चाहते हैं जहाँ वो आराम से बैठ के काम कर सके. और यहाँ ऑफिस बनाने का फ़ायदा क्या है कि यू विल हैव ए ब्यूटीफुल व्यू इन आउटसाइड. और बालकनीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, जो इसकी रनिंग एल शेप बालकनी है विच इज़ ब्यूटीफुल, तो वो मैं आपको दिखवा दूंगा. तो फर्स्ट रूम, सॉरी इससे पहले चलते हैं फर्स्ट रूम में. तो फर्स्ट रूम हम यहाँ से शुरू करते हैं आपका. These are 2 rooms. ठीक है, सो सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट साइड वाले रूम में, विच इज योर फर्स्ट रूम. दिस कैन बी मेड एज ए किड्स रूम. बाकी तो यू कैन सी एज योर फैमिली रिक्वायरमेंट्स कैसी क्या है चीज़ें. ठीक है गाइस, और ये सारा अच्छा स्पेस है, कटआउट भी दिया इन्होंने छोट अलमीरा का. मतलब किड्स रूम के हिसाब से तो इट्स अ परफेक्ट रूम. Here you can see a very good window cutout for natural light. You can see all the like जो भी आपको वॉशरूम फिटिंग्स दिख रहे हैं, you can see they are all highly branded रोका के हैं. आप ये देख सकते हो सारी चीज़ें.
अब हम चलते गए सेकेंड रूम में। फर्स्ट रूम में आपको एक विंडो कटिंग दी थी बट बालकनी नहीं दिया था। ये सेकेंड रूम है आपका। यहाँ पर भी यू कैन सी अ गुड कैविटी जो आता है आपका। रूम्स में इन्होंने वुडन फ्लोरिंग दिए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं ये। और यहाँ पर दे आर गिविंग यू स्प्लिट यूनिट्स विच इज़ अटैच टू VRV एयर कंडीशनिंग। सो बाहर ये डक्टिंग करके दे रहे हैं, यहाँ आपको स्प्लिट यूनिट्स लगा के दे रहे हैं। एंड ये इस रूम के साथ का लाइक यू कैन सी बाथरूम अटैच्ड टू दिस रूम। आप देख सकते हो कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल एरिया है वॉशरूम का। एंड दिस रूम इज़ अगेन अटैच्ड टू देयर L शेप्ड बालकनी, जो रनिंग बालकनी है विच इज़ अमेजिंग। सो ये मैं एक बार में आपको लास्ट में दिखा दूंगा। ये पूरा एक L शेप में जाता है आपका कम्प्लीटली। ये चीज़ है आपका एग्जैक्टली। सारे अपार्टमेंट्स कॉर्नर में होने से ये होता है कि मतलब हर कोई अच्छा एक्सेस मिल जाता है आपका। ठीक है गाइज, अब मैं जाऊँगा थर्ड रूम में। तो आप अगर पूरे फ्लैट का अगर आप एज ए डायमंड स्ट्रक्चर समझोगे, वी एंटर्ड लाइक दिस। ठीक है, एंट्री करते देयर वाज अ पाउडर रूम एट द बैक, देन देयर इज अ किचन, देयर वर 2 रूम्स हियर। L शेप बालकनी है जो इस रूम को अटैच करते हुए कंप्लीटली जाती है। देयर इज़ अ लॉन्ज, फैमिली लॉन्ज हेयर विच यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट एज योर ऑफिस। ठीक है, अब उसके बाद दिस इज़ द अनदर रूम, थर्ड रूम, बिग इन साइज, सो यू कैन मेक इट एज अ मास्टर बेडरूम। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम, यू कैन सी दिस रूम। दिस रूम इज अगेन कनेक्टेड टू द L शेप बालकनी। हेयर ऑल्सो दे हैव गिवन द स्प्लिट यूनिट। स्प्लिट यूनिट दिया इन्होंने जो आपका VRV से कनेक्टेड है। डाइकिन का इन्होंने VRV एयर कंडीशनिंग लगा रही हैं। You can see this huge window again in the master bedroom for natural lights and proper ventilation. ठीक है गाइज, अब हम जो ये L शेप बालकनी है यहाँ हम चलेंगे। LC की कहाँ से खुला हुआ है, आई थिंक ड्राइंग डाइनिंग से खुला हुआ है, वहाँ से हम चलेंगे। यू कैन सी ऑल एरिया ऑफ द वुडवर्क, जो भी है कैविटीज़ आपकी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर। चाहे यहाँ पर यू विल हैव ऑल ब्यूटीफुल अलमीराज आउट हेयर। In the dressing area, ये बाथरूम है जो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा व्हाट यू हैव सीन। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं L शेप बालकनी में। तो अब हम आते हैं L शेप बालकनी में। ये अब देखो, सच ए ब्यूटीफुल बालकनी। सो यही बालकनी है जो कनेक्ट होती है आपके मास्टर बेडरूम से, लिविंग डाइनिंग से, और उसके बाद you can have a very beautiful view from your family lounge or small office जो आप अपने लिए बनाओ वाली बात है। and again to this bedroom। So out of 3 rooms they are giving 2 rooms and living dining are connected to this L shape balcony which is beautiful। और काफ़ी अच्छा व्यू आएगा आप अगर देखोगे इस हिसाब से। तो यहाँ से जो व्यू आएगा आपका, चाहे अगर आप फ्रंट में हो तो यू विल हैव अ व्यू ऑफ द पार्क, और अगर आप बैक साइड में तो यू विल हैव अ व्यू ऑफ द अरावली, क्योंकि ये पूरा
ये एरिया पेरिफेरी है गुड़गांव का, जहाँ पर आपको अरावली माउंटेन्स मिलेंगे। सो इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इस एरियाज़ में पॉल्यूशन लेवल कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, क्योंकि अरावली में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता आपका, और विच इज़ ब्यूटीफुल।